नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। 3 नवंबर 2025 की ताज़ा अपडेट्स आपके सामने। चुनावी रंग अब पूरा गर्म है। बिहार में सियासी जंगल में कोल्हू चल रहे हैं। आज के प्रमुख मुद्दे में है परिवार के अंदर ही तनातनी। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच दरार तेज होती जा रही है। हालिया हमलों में तेज प्रताप ने अपने बड़े भाई तेजस्वी पर तीखे आरोप लगाए और उन्हें दूधमुहा बच्चा कहा। राजनीतिक तौर पर यह झगड़ा महुआ और कुछ अन्य सीटों पर सीधे टकराव का कारण बना हुआ है। बताया जा रहा है कि परिवार अंदर और सीट वितरण के मुद्दों ने इस दूरी को और व्यापक कर दिया है। इधर आज तक के पब्लिक पोल में लोगों की भागीदारी में इजाफा दिखा रहा है। एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज के बीच कड़ा मुकाबला बना हुआ है। जनता की दिलचस्पी दिखाने वाला ये पोल चुनावी माहौल को और गर्म कर रहा है। दिल्ली सेंटर स्तर पर बयानबाजी भी जारी है। प्रधानमंत्री के कट्टा वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि ये भाषा शोभा नहीं देती। चुनाव के मुद्दे अब सीधे जनभावनाओं और भावनात्मक जुड़ाव पर भी असर डाल रहे हैं। दिल्ली में हवा ने फिर हैरत अंगेज रिकॉर्ड तोड़ा। कई इलाकों में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आनंद विहार, लोधी रोड और सफदरजंग जैसे इलाकों में दृश्यता गिरकर 200 मीटर से भी कम रह गई है। CPCB के लेवल्स गंभीर हैं और अस्पतालों में सांस संबंधी शिकायतें बढ़ रही हैं। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने साफ कहा है कि अगर आपके फेफड़े कमजोर हैं तो तुरंत दिल्ली छोड़ दें। डॉक्टरों ने N95 KN95 मास्क पहनने और बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। प्रदूषण पर प्रियंका गांधी ने मिलकर काम करने की अपील की तो बीजेपी ने कांग्रेस को शीला दीक्षित के दौर की याद दिला दी। सियासत भी इस मुद्दे पर तेजी से गर्म है। ग्रैप के तहत कुछ सीमित उपाय लागू कर दिए गए हैं, पर फिलहाल राहत का कोई बड़ा संकेत नहीं दिख रहा। खुशखबरी, महिला क्रिकेट का सुनहरा पल। भारत ने 2 नवंबर को वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीता। फाइनल में टीम इंडिया ने बेहतरीन प्रदर्शन कर इतिहास रचा। हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द फाइनल का खिताब मिला। BCCI ने चैंपियन टीम को पुरस्कार और बोनस के रूप में 51 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ये जीत महिला क्रिकेट के लिए एक नया युग दर्ज कर रही है। JDU के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने भी टीम को बधाई देते हुए कहा कि टीम ने भारत माता का मान बढ़ाया है। बड़ी प्रवर्तन कार्रवाई, NDA ने अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ी संपत्तियों को अटैच कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई, दिल्ली और नोएडा में अनिल अंबानी के अनेक प्रॉपर्टी एसेट्स अटैच किए हैं। कुल मिलाकर लगभग 3084 करोड़ रुपए की संपत्तियां बताई जा रही हैं। इनमें बांद्रावरली के बंगले, दिल्ली नोएडा के ऑफिस स्पेसेस और कुछ बैंक अकाउंट्स शामिल हैं। ED ने कहा है कि ये कार्रवाई PMLA के तहत की गई है और आगे की जांच जारी रहेगी। अनिल अंबानी की ओर से कानूनी रास्ते पर प्रतिक्रिया की संभावना जताई जा रही है। सोने चांदी के भाव में फिर तेजी, त्योहारों और वैश्विक हालात के बीच निवेशक सजग हैं। आज सोने का दाम लगभग दिल्ली में 65,250 रुपए प्रति ग्राम के आसपास दर्ज हुआ। चांदी भी ऊंची, लगभग 79,800 रुपए प्रति किलो तक। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर सोना 65,000 के ऊपर बना रहा तो और बढ़त संभव है, पर बड़े निवेश से पहले सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबर में अफगानिस्तान में हिंदुकुश क्षेत्र में भूकंप ने दहशत मचा दी। उत्तर अफगानिस्तान में सोमवार तड़के लगभग 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। अब तक रिपोर्टों के मुताबिक कम से कम 7 लोग मारे गए और करीब 150 घायल हुए हैं। कई इलाकों में इमारती नुकसान और भूस्खलन की सूचना है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं और संयुक्त राष्ट्र ने सहायता देने के संकेत दिए हैं। बिहार की सियासत में अब भोजपुरी सितारों का भी तड़का। खेसारी पवन मामला सुर्खियों में। खेसारी लाल यादव के नचनिया वाले टिप्पणी पर पवन सिंह ने आपत्ति जताई और कहा कि गलती हुई तो माफी मांगनी चाहिए। दोनों के बीच की ये बहस अब सोशल मीडिया पर भी तेज है। कलाकारों ने कहा है कि राजनीति में उतरने पर भी एक दूसरे का सम्मान बनाए रखना चाहिए। और देहरादून से लोकल खबरें, राष्ट्रपति दौरे के चलते ट्रैफिक बदला और वार्ड सदस्य चुनावों में हलचल। राष्ट्रपति के दौरे के कारण देहरादून में भारी वाहनों की शाम तक एंट्री पर रोक लगाई गई है। लोगों को वैकल्पिक मार्ग निर्देशित किए गए हैं। साथ ही उत्तराखंड के 117 ग्राम पंचायतों में वार्ड सदस्य पद के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। प्रधानों की मुश्किलें बढ़ी हैं और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की है। ये थी आपकी खास खबरें। आगे हम लाते रहेंगे ताज़ा अपडेट्स। नमस्कार।